नमस्कार दोस्तों अभी भी पेंशन धारकों के लिए पेंशन की वृद्धि को लेकर एफएमए में भी 3000 कम्यूटेशन बहाली 12 साल एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का फाइनल आदेश जारी हुआ है। फुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों नीचे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अभी भी पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि, पेंशनभोगी संगठनों की मांगों को लेकर 33वीं स्कोआ बैठक में 22/2/2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों पर लगी मुहर, किन मुद्दों को खारिज किया गया। इस मिनट्स को केंद्र सरकार द्वारा 3/4/2024 को जारी किए गए सभी पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजे गए हैं। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई है और कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया है और कुछ मुद्दों को पुनर्विचार करने पर सहमति बनी है और कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको खारिज कर दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से इन मुद्दे क्या क्या हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या फैसला दिया है। अगर बात करें पेंशन धारकों के हेल्थ चेकअप की, इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशनभोगियों की समय समय पर हर 6 महीने के अंतराल साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। पेंशनभोगी संगठनों ने समय समय पर स्वास्थ्य की जांच की मांग की थी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रतिनिधियों से कहा है कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति है। स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशनभोगी सीजीएसएच पैनल में शामिल अस्पताल में जांच के लिए सीजीएस वेंटिलेटर सेंटर के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। यदि किसी भी पेंशनभोगी को इस संबंध में कोई शिकायत है तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा मिले। पेंशन संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र में दिया जाए। इस प्रकार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15%, 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस पर डीओपीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभागों से सुझाव मांगा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इसका कोई प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, साथ ही वित्तीय स्थिति की जो दैनिक स्थिति है वो भी खराब हो सकती है। राज्य सरकार की पेंशन की ऐसी मांग करेंगे जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव के इस तर्क के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। एफएमए में बढ़ोतरी, इस बैठक में गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। फिक्स मेडिकल भत्ता अभी 1000 रुपए है, इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशन संगठनों का कहना है कि सिर्फ 1000 रुपए में दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए इसे तुरंत 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर देना चाहिए। इस पर संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामलों के विभाग और व्यय विभाग के बजट प्रभाग के साथ की गई है और यह उन्होंने कहा कि 7वीं सीपीसी की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता को संशोधित कर 1000 रुपए कर दिया गया था। 1/2017 को कर दिया गया था, ऐसे में इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी, इधर पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की है कि पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देती, ऐसे रेलवे बोर्ड तुरंत इस पर विचार करे और तय करे कि मेडिकल भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी करना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा है कि निश्चित मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशनभोगियों के साथ साथ सभी परिवार पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यूएमआईडी सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके बाद से ही यह समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्दी इसकी दोबारा जांच करेगा और जल्दी इस पर संबंध में सर्कुलर जारी करेगा। रेलवे किराए में पेंशनधारकों की सीनियर सिटीजन को मिले छूट, पेंशनभोगी संगठनों ने रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि की मांग की है कि पेंशनभोगियों को रेलवे किराए में छूट मिलती थी उसे बहाल किया जाए। इस पर रेल मंत्री ने कहा है कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो रेलवे में 53% की छूट दी जाती है,
दिव्यांग व्यक्तियों को, छात्रों और मरीजों रियायतों का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत बहाल नहीं की जाएगी। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को इंक्रीमेंट का फायदा मिले। इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों का साल का कार्यकाल पूरा होता है, इसीलिए उन्हें 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस पर डीओपीटी प्रतिनिधि ने कहा है कि वेतन वृद्धि की स्थिति सरकारी कर्मचारियों को सेवा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों के संशोधन की मांग की गई और इस मुद्दे को व्यय विभाग के समक्ष उठाया गया है। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।